अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो के बेटे सिकंदर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है। शासन ने मेरठ पुलिस से जवाब मांगा, पूछा कि 2019 से अब तक रेड कॉर्नर नोटिस क्यों नहीं हुआ था। ब्रह्मपुरी थाना पुलिस के खिलाफ भी एसएसपी ने जांच बैठा दी है। 2019 में पुलिस कस्टडी से बदन सिंह बद्दो फरार हुआ था और इस पूरे मामले को लेकर अब गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो के बेटे सिकंदर के खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है। शासन ने मेरठ पुलिस से जवाब मांगा इस पूरे मसले को लेकर। देखिए, और जवाब ये पूछा कि अब तक जब 2019 में मामला सामने आया कि बदन सिंह बद्दो फरार हुआ, तो 2019 से लेकर अब तक यानी कि 3 साल बीत गए हैं, अब तक आपने रेड कॉर्नर नोटिस जारी क्यों नहीं किया था। ब्रह्मपुरी थाना पुलिस के खिलाफ भी एसएसपी ने जांच बैठा दी है। आगरा से एक और बड़ी खबर है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 शूटर्स गिरफ्तार किए गए हैं। देखिए, 3 शूटर्स की गिरफ्तारी हुई है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के। आगरा पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। जयपुर के व्यापारी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी और जब रंगदारी ना दी गई तो जानलेवा हमला करने का आरोप भी लगा। व्यापारी पर कई राउंड की फायरिंग करने का आरोप है। राजस्थान पुलिस से बचने के लिए आगरा में ही ये बदमाश छिपे हुए थे। सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग चर्चा में आया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर जयप्रकाश उर्फ जेपी, प्रदीप शुक्ला उर्फ बाबा शुक्ला, ऋषभ उर्फ यशचंद्र की पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने स्वीकार किया कि 28 तारीख की रात्रि 11:50 पर इनके द्वारा एक घटना कार्य की गई थी, जिसमें जी क्लब के मालिक पर इनके द्वारा हमले किए गए थे। लगभग 17 से 18 राउंड इन्होंने फायर किए थे। आज इनको गिरफ्तार किया गया है और जयपुर पुलिस को इनको सुपुर्द किया जाएगा। सीएम योगी आज 2 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर पहुंचेंगे। सीएम नेपाल से लाई जा रही शिला का पूजन करेंगे। विधि विधान से रथ को अयोध्या के लिए रवाना करेंगे। नेपाल के काली गंडकी नदी से 6 करोड़ साल पुरानी शालिग्राम पत्थर की 2 देव शिलाओं का अयोध्या पहुंचने से पहले गोरखपुर में भव्य स्वागत होगा। ये शिलाएं आज गोरखपुर पहुंचेंगी और स्वागत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद गोरखनाथ मंदिर में मौजूद होंगे। गोरखनाथ मंदिर में ही देवशिला रथ का रात्रि विश्राम होगा। जानकार ये भी बता रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर गर्भगृह में भगवान राम और माता सीता यानी कि जानकी की इसी शालिग्राम पत्थर से उन्हें बनाया जाएगा। देखिए, शालिग्राम की दोनों ही शिलाएं आज कुशीनगर के रास्ते यूपी में एंटर करेंगी। NH 28 के रास्ते कुशीनगर जनपद की सीमा में शिला प्रवेश करेगी और यहां पर सलेमगढ़ टोल प्लाजा पर वैदिक मंत्रों के बीच भव्य स्वागत होगा। वैदिक मंत्रों के जानकार 32 पुरोहित शालिग्राम शिलाखंडों की पूजा में शामिल होंगे और सुरक्षा व्यवस्था के लिए काफी संख्या में पुलिस की मौजूदगी होगी। 11 बच्चे को बुलाया गया है, जो कि वो शिक्षा जो पंडिताई का लेते हैं, जो कि रुद्री मंत्र बोलेंगे 11 पंडित जी, और जो है आपको 5 पंडित जी घड़ी घंट बजाएंगे। 11 पंडित जी जो हैं वो शंख बजाएंगे और 5 पंडित जी वो घंटी बजाएंगे जो हाथ में होता है। और ये धरती का भाग कहा जाएगा कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो मूर्ति बनाने के लिए जो शालिग्राम पत्थर जा रहा है, ये भाग है कि हम लोग को पहले दर्शन करने को मौका मिल रहा है। शालिग्राम शिला जो नेपाल से चलकर अयोध्या तक जाने वाली है और कुशीनगर के पावन स्थल बॉर्डर जो भगवान बुद्ध की स्थली है, इसी टोल प्लाजा के पास उसका भव्य स्वागत आयोजन रखा गया है, जो वैदिक ब्राह्मणों के साथ शंखनाद एवं घंटा ध्वनि के साथ वैदिक विधि विधान से पूजा पाठ किया जाएगा और इस विजय संकल्प के साथ पूजा पाठ किया जाएगा कि ये भगवान की जो शिला है, इसकी मूर्ति बनाना, इसकी स्थापना वहाँ तक पहुँचकर अच्छी से जो है हो जाए। औरैया में बाइक सवार पति पत्नी से गहनों और कैश की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक सवार 3 बदमाशों पर लूट का आरोप लगा है। वारदात के बाद बाइक सवार बदमाश फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, तलाश जारी है। घटना औरैया की है, जहां बाइक पर सवार होकर पति पत्नी जा रहे थे। गहनों और कैश की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक पर ही सवार 3 बदमाशों पर लूट के आरोप लगे हैं और पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। लेकिन बेखौफ बदमाशों के आप ये करतूत देखिए कि बाइक सवार पति पत्नी को निशाना बनाया, गहनों की लूट की, कैश उनसे लूटा और उसके बाद से फरार हैं। अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। तो देखिए, पति पत्नी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है और ये दोनों ही बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। उसी वक्त बाइक पर सवार होकर 3 बदमाश आते हैं और तीनों बदमाशों ने इनसे गहने और कैश को लूट लिया, उसके बाद से फरार हैं। हमारी परस्तावें थे
तो जैसे मुरादगंज के पुल से नीचे उतर रहे थे, 3 बाइक वाले आए पल्सर गाड़ी से, उन्होंने एक बार खींचा, नहीं खींचा, पर दोबारा खींचा, मेरी बीवी बच्चे हम तीनों लोग गिर पड़े। चोरी हुई हमारे सामान की। चोरी किन लोगों ने की है? 3 लड़कों ने की है। काहे से थे? बाइक से थे हम, वो भी बाइक से थे। अब ये पता नहीं कहाँ से पीछा किया उन्होंने। क्या ले गए आपका? पूरा जेवर लेके चले। रास्ते में NH-19 पे मुरादगंज ओवरब्रिज के ऊपर जैसे वो पहुँचे, पीछे से 3 लड़के पल्सर बाइक से आए और उनकी बीवी से उनका पर्स छीनकर फरार हो गए। इस सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची। मौके पे जाने के बाद मेरे द्वारा SP मैम को अवगत कराया गया। मैम भी वहां पे आई और रास्ते पे जितने भी उस NH-19 पे जितने भी CCTV कैमरे हैं उनको खंगाला गया है। खंगालने के बाद कुछ सुराग भी मिले हैं हमें, उस पर कार्रवाई की जाएगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।